आज हम हिंदुस्तान में रह करके जो है नबी को देखा नहीं है, मगर बिन देखे जो है कभी नारा लगा रहे हैं, कभी दरूद पढ़ रहे हैं, कभी सलाम पढ़ रहे हैं, कभी जिक्र जमील कर रहे हैं। और जब वहाँ नबी सामने होंगे, सलाम वहाँ होगा, दुरूद वहाँ होगा, महफिल वहाँ सजेगी, नबी की तारीफ वहाँ होगी, हम लोग नबी को देखते रहेंगे और जिंदगी में फिल्म सजाते रहेंगे। 50,000 साल का दिन कैसे खत्म हो जाएगा हम सुन्नियों को पता भी नहीं चलेगा। तमाशा अजब है कि आतिशे नारे दोज़ख, गौर कीजिएगा शेर पे। अल्लामा इकबाल को सब मानते हैं, जो कभी इश्क में आते हैं तो कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। वही अल्लामा इकबाल फरमाते हैं तमाशा अजब है, या आतिशे नारे दोज़ख, जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे इमाम ने तो ताकतो कुव्वत पे ये फरमा दिया कि वसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वो हम सबका नबी है, जिसकी ताकत, जिसकी बुलंदी, जिसको अल्लाह ने वो पावर दिया है कि वसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की छाव में आराम फरमाने वाले आका दोनों जहां के दाता अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश कीजिए और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है। नंबर क्या है? तौहीद, कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हैं हम लोग किसको कहते हैं? जो मौजूद होता है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये आसान लफ्जों में आपको बता रहा हूँ। जो कहते हैं नबी मुर्दा है, वो भी तो यही कलमा पढ़ता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। अल्लाह हजरत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, अब वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सब कुछ तो उसी नबी के सदक़े में मिला है। तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये सबसे पहला। जब इतना करने के बाद तब क्या है? नमाज कायम करना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज अदा करना। मगर सबसे पहले क्या है? तौहीद है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। कोई अल्लाह को लाख मानता रहे, कहे हम मोमिन है, हो ही नहीं सकता है। अल्लाह को मानने से सिर्फ मोमिन हो नहीं सकता है, वरना इब्लीस भी तो दावा करता। इब्लीस तो कयामत तक यूं ही भटकता रहेगा, वो बहकाता रहेगा। मगर हम सब के पीर गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझसे वादा लिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझसे वादा लिया है अब्दुल कादिर, जो तेरा नाम लेवा होगा, तेरा मुरीद होगा, मैं उस वक्त तक उसको मौत नहीं दूंगा जब तक उसको तौबा की तौफीक नहीं अता फरमाऊंगा। और ईमान नाम किसका है? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं, बल्कि पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कुरान में रब ने फरमाया पहला पारा में, अभी मैं खनवा पे भी ये बात बोल करके आया कि तुम शादी करते हो, अकीदा नहीं देखते हो, शादी कर लेते हो। कहता नमाजी है ना। मैं कहा मैं बोलूं तो मुझ पे तुम ताना मारो,
मगर अल्लाह ने पहले पारा में फरमाया व मिनन नासी मैं यकूल व मन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग कहते हैं ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर। अल्लाह फरमाया व मा हुम बिमुमिनीन, मगर वो मोमिन नहीं है। क्यों? अल्लाह को मान रहा है तो नमाज को भी मान रहा है, रोजा को भी मान रहा है, हज को भी मान रहा है, ज़कात को भी मान रहा है, सबको मान रहा है, फिर मोमिन क्यों नहीं? आखिरत को मान रहा है यानी मरने को भी मान रहा है, फिर दोबारा जिंदा होने को भी मान रहा है, जन्नत को भी मान रहा है, दोज़ख को भी मान रहा है, सवालो जवाब को भी मान रहा है, फिर भी रब फरमाता है मोमिन नहीं। आओ हम उसी कुरान से पूछ ले, ए कुरान तू ही बता दे, नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं, टोपी पहनने वाला मोमिन नहीं, दाढ़ी रखने वाला मोमिन नहीं, हज करने वाला मोमिन नहीं, रोजा रखने वाला मोमिन नहीं, अजान देने वाला मोमिन नहीं, इमामत करने वाला मोमिन नहीं, तो फिर मोमिन कौन है? तो इसी कुरान से रहनुमाई मिलती है। जब 26वां पारा उठाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने 26वें पारा के सूरह हुजरात में रब ने इरशाद फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली। अरे मोमिन तो वही है जो अल्लाह उसके रसूल पे ईमान रखते हैं। सुभान अल्लाह। पता क्या चला? सिर्फ अल्लाह को मानने से, ईमान लाने से मोमिन नहीं हो सकता है। ये तो उर्दू की पहली किताब में नहीं कि कोई देवबंदी झुटला सकता है, कोई वहाबी झुटला सकता है। ये तो अल्लाह के मुकद्दस कलाम पाक में है, जिसको अल्लाह ने जो है मोमिनों की हिदायत के लिए पैदा फरमाया है। तो पता क्या चला? सिर्फ अल्लाह करने से नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी रखनी होगी। कहते नबी हमारी तरह है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे नबी की शान तो ये है, रब फरमाता है मैं युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की पैरवी की उसने खुदा की पैरवी की। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त की किल्लत दामनगीर है। क़यामत का दिन कितने दिन का होगा? 50,000 साल का एक दिन होगा। कितना दिन होगा? एक दिन 50,000 का साल। कैसे गुजरेगी भाई यहाँ की तो जिंदगी? 50 साल क्या 100 साल में आदमी न जाने क्या क्या कर लेता है, झूठ मकारी ये वो सारी चीजें। जबकि आपको मालूम है बारहा कहा गया है कि यहाँ दुनिया में झूठ बोल सकते हो, बोल लो, दुनिया में मक्कारी करना चाहते हो मक्कारी कर लो, हमारे सामने आपके सामने बड़ों के सामने झूठ बोलना है बोल लो, मगर कल क़यामत के दिन तुम झूठ बोल नहीं सकते हो। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो थोड़ी सी नेकी करेगा उसको भी वहां पाएगा, और जो थोड़ी सी बदी करेगा उसको भी वहां पाएगा। अब वैसे भी झूठ नहीं बोल सकते हो। अल्लाह का फरमान है सूरह यासीन शरीफ में, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन यानी क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पे मोहर मार दी जाएगी, ये हाथ कलाम करेगा, ये पांव आपकी गवाही देगी। सुभान अल्लाह। लोग यहाँ सलाम से मुड़ते हैं, जो लोग वहां गए हैं वो देखते हैं जब जंगे ओहद जहाँ पे कायम हुआ, वहां पे जब लोग जाते हैं शुहदाए ओहद के कब्रों के सामने अहले हदीस भी सलाम पेश करता है, देवबंदी भी सलाम पेश करता है, मदीना शरीफ में भी पेश करता है, और जब हिंदुस्तान में आता है तो सब कुछ भूल जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी का अकीदा रहमानी अकीदा है, कुरानी अकीदा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी खूब खूब दुरूद सलाम भेजा करो। बस यही से बात पता चल गया। जो दरूद शरीफ पढ़ता है, दरूद शरीफ को पढ़ने के लिए कहता है, समझ जाइए वो रहमानी है, वो अल्लाह वाला है, वो कुरान वाला है। और जो दुरूदो सलाम से रोके समझ जाइए कि वो शैतान वाला है। अब क़यामत का दिन कितने दिन का होगा? 50,000 साल का होगा। किसी ने सवाल किया मुफ्ती मोहम्मद यार अहमद खान साहब से,
जिनकी तफसीरें नबी बहुत मशहूर है, बहुत सारी किताब है तफसीर की। आपसे पूछा, ने फरमाया खौफ न रख रहा जरा, तू तो है अबदे मुस्तफा। कयामत के दिन को सामने रखा, आपने फरमाया खौफ न रख रहा जरा, तू तो है अबदे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। कहा कयामत के दिन क्या सुन्नियों के लिए अलग जो है इंतजाम रहेगा? मुफ्ती मोहम्मद यार खान साहब ने कहा है, ऐ बदअकीदो, सुन्नियों के लिए एयर कंडीशन इंतजाम रहेगा। जब दुनिया में लोग एयर कंडीशन में रहता है तो वहाँ जो है तफरुकात से दूर रहता है, वहाँ खुशखुर्रम रहा करता है। हम सुन्नी वहाँ भी खुशखुर्रम रहेंगे। कहा कैसे? कहा सुनो, कयामत का दिन होगा, वहाँ नमाज पढ़ना नहीं है, वहाँ तस्बीह पढ़ना नहीं है, रोजा रखना नहीं है, वहाँ हज करना नहीं है, ज़कात देना नहीं है, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। मगर एक चीज होगा, लवाउल हम्द का झंडा होगा, जिस झंडा के सामने आम इंसान तो आम इंसान है, नबियों की जमात जो है मेरे नबी की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। आज हम हिंदुस्तान में रह करके जो है नबी को देखा नहीं है, मगर बिन देखे जो है कभी नारा लगा रहे हैं, कभी दरूद पढ़ रहे हैं, कभी सलाम पढ़ रहे हैं, कभी जिक्र जमील कर रहे हैं। जब वहाँ नबी सामने होंगे, सलाम वहाँ होगा, दुरूद वहाँ होगा, महफिल वहाँ सजेगी, नबी की तारीफ वहाँ होगी, हम लोग नबी को देखते रहेंगे और जिंदगी में फिर सजाते रहेंगे। 50,000 साल का दिन कैसे खत्म हो जाएगा हम सुन्नियों को पता भी नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो जरूर है, यहाँ बिन देखे गुंबदे खजरा को देखता है इंसान कितना परेशान रहता है, उसका चेहरा खुल जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा अच्छा अकीदा, पुख्ता अकीदा, सिर्फ अल्लाह के मानने से कोई मोमिन नहीं हो सकता। शर्त ये है, अल्लाह ने एक जगह बारहा हमने अपनी मस्जिद में ये कहा है कि अल्लाह ने फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो कोई नेक अमल करेगा, अल्लाह फरमाता है चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, शर्त है कि वो मोमिन हो। मोमिन होना शर्त रब ने फरमाया, तो हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत इस बात की है, पाकीज़ा जिंदगी अगर चाहते कि दुनिया में भी हो, कब्र में भी हो, हश्र में हो, तो नेक अमल करना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ सोने से नहीं होगा। ये दुनिया क्या है, फानी है, ये घर बार सब क्या है, हम आप सब एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। रब का फरमान कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय फना हो जाएगी, बाकी रहने वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में जिंदगी इस तरीके से गुजारे कि छूट जाए अगर दौलते कौनीन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतना कह के गुजर जाना चाहता हूँ कि सामने सीरत मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। और हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी वो 2 गज जमीन, जाने फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत इस बात की है अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करें, यही सबसे बड़ी दौलत है। मेरे नबी ने बुखारी शरीफ में फरमाया उस वक्त तक वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप जान माल हर शय से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। तो नबी की सच्ची मोहब्बत दिल में बसाइए, यही सब कुछ है। जहाँ पर कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम लिख देना। और ए दौलतगंज के सुन्नी मुसलमानों, अगर घर से भगाना हो किसी नजदी वहाबी को, तो अपने घर के दरवाजे पे अहमद रजा का नाम लिख देना। ये पहचान आला हजरत ने हमें दिया है, क्यों नहीं दिया है? पूरी दुनिया कहती है कि डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा, वरना मालूम है या रसूल अल्लाह कहने पे शिर्क के फतवे लग रहे थे। ऐसे वक्तों में सरकार आला हजरत का हम पे करम हुआ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग सुन्नी को कहते मुशरिक है, ये शिर्क करते हैं। आइए मुस्लिम के पीछे है, सुन्नी के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं। इन अकल के अंधों से पूछो, जब मुशरिक है तो मुशरिक के पीछे नमाज कहाँ होती है? हम तुम्हें काफिर तस्लीम करते तो तेरे पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते। ये कहते हैं कि
ये मांगते हैं, वलियों से मांगते हैं। वलियों से मांगना शिर्क है। मैं कहता हूँ अल्लाह ने खुद ही तो फरमाया है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है, उसका रसूल है, मोमिन है, जमात के साथ नमाज अदा करने वाले, ये कौन तुम्हारा मददगार है? तो हम अगर मांग रहे तो गुनाह क्या है? अरे कोई सुन्नी किसी अल्लाह वाले से मांगता है, खुदा समझ के नहीं मांगता, बल्कि खुदा का बंदा समझ के मांगता है। अब दुनिया ही में देख लीजिए, अगर महमूद अयाज अच्छा खाना खिला दिया, ये नहीं दुनिया का कोई इंसान खिला दिया, चलिए इनके यहाँ कोई अहले हदीस देवबंदी वहां भी नहीं आया, ठीक है, किसी मालदार के यहाँ कोई गया, तो मालूम है सबके सब यही कहेंगे, आज सेठ साहब ने कितना अच्छा खाना खिलाया, आज फिरोज साहब ने कितना अच्छा खाना खिलाया, नसीम साहब ने कितना अच्छा खाना खिलाया, आज मुमताज साहब ने कितना अच्छा खाना खिलाया, आज गोल्डू साहब ने कितना अच्छा खिलाया। जबकि उसमें सब लोग रहते, उनसे पूछिए कि ये बताओ खिलाने वाला खुदा है, तुम तारीफ बंदों की कर रहे हो। तो यहाँ कहेगा ये दूसरा मतलब हमारा है। अरे ये घामर हम सुन्नियों का तो भी वही अकीदा है कि अल्लाह वाले देते हैं मगर अल्लाह की अता से देते हैं। सुभान अल्लाह। अरे तुम भी तो मांगते हो, कभी जरूरत पड़ती है वार्ड कमिश्नर से मदद मांगते हो, कभी जरूरत पड़ती है एमएलसी से मांगते हो, एमपी से मांगते हो, कभी प्रधानमंत्री से मांगते हो। दुनिया वालों से मोहब्बत है इसलिए तुम दुनिया वालों से मांगते हो। हम अहले सुन्नत वल जमात को दुनिया वालों से भी मोहब्बत है, अल्लाह वालों से भी मोहब्बत है। कभी माँ से मदद मांगते हैं, कभी बाप से मोहब्बत मांगते हैं, कभी रिश्तेदार से मोहब्बत मांगते हैं, कभी वार्ड कमिश्नर से मोहब्बत मांगते हैं। इनसे भी पूरी नहीं होती है तो हम पीर नजर शाह रहमतुल्लाह अलैह से मांगते हैं, यहाँ से पूरी नहीं होती है मखदूम सिमरा से मांगते हैं, वहां से कमी रह जाती है आला हज़रत की बारगाह से मांग लेते हैं, वहां से कमी रह जाती है महबूबे इलाही की बारगाह से मांग लेते हैं, वारिस पाक की बारगाह से मांग लेते हैं, वहां से पूरी नहीं होती है तो आताए रसूल ख्वाजा की बारगाह से मांग जाते हैं कि सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाए, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा हम दीवाने कहाँ जाए। हमेशा भीख हमने पाई है तेरे आस्ताने से, हम अपने दामने गौहर को अब फैलाने कहाँ जाए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 या गौस या रसूल या हैदरी। तो जरूरत पड़ती है तीन लोग से, यहाँ से नहीं पूरी होती है तो आमना के लाल से खुदा से मांग लेता हूँ। सुभान अल्लाह। आमना के लाल के वसीले से मांग लेता हूँ। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा जो गढ़ा हुआ अकीदा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक अकीदा है। वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना नबी के इश्क में जब इंसान बोलता है, घर से मैं बुखार में मुब्तला हूँ, खांसी भी हो रहा है, सर्दी भी हो रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खनवा पे भी पौन घंटा बोला हूँ, न सर्दी का मुझे ख्याल आया न बुखार का। और वहाँ तो ये सोच करके बोला कि आशिकी आशिकाना मुझे चाहिए, मुस्तफा का दीवाना। अरे यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान क्या जहाँ भी नबी के दीवाने होते ये फकीर जाता है, यही सोच करके जाता है कि आशिकी आशिकाना मुझे चाहिए, मुस्तफा का दीवाना। सऊदी का डॉलर नजदीक तुझे चाहिए, हम गुलामों को अहमद रजा चाहिए। क्यों चाहिए कि डाल दी कल्ब में अज़मती मुस्तफा सय्यदी आला हज़रत पिला को सलाम। ए नबी के शहदाइयों, बस ज़हन में इस फिक्र को रखिए। कौन सी फिक्र है कि दामने गौस हम न छोड़ेंगे, दामने गौस हम न छोड़ेंगे। कोई वहां भी बिगाड़ नहीं सकता है, कोई नेचरी कादियानी आपका बिगाड़ नहीं सकता है, कोई दुनिया का जालिम नहीं बिगाड़ सकता अगर गौसे पाक का आपके ऊपर फैजान हो गया। इसलिए दामने गौस हम न छोड़ेंगे और अपने ख्वाजा से मुंह न मोड़ेंगे। दुनिया वाले कहते हम मिटा देंगे, अरे मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। अरे मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे या रसूल अल्लाह आदा तेरे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे या रसूल अल्लाह आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
हजरत ने कहा अर्श पे ताजा छेड़छाड़, कहते नबी हमारी तरह है। अरे गामन अपनी शक्ल तो देख लो, तेरे चलाने से तेरा घर वाला ना चले। अब मेरे नबी अंगुली का इशारा जिधर करे, आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, अंगुली उठाते मेहद में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। कहते नबी हमारी तरह माशअल्लाह रब्बुल आलमीन। अरे नबी की शान तो वो है कि नबी सिर्फ कह देते पहाड़ को कि सोना बन जा तो सोना बन जाता। सुभान अल्लाह। नबी की शान तो यह है कि सोना हराम है, नबी जिसको चाहे सोना हलाल फरमा दे तो उसके लिए सोना हलाल हो जाए। सुभान अल्लाह। इन देवबंदियों से मैं कहना चाहता, वहाबियों से, तुम कहते हो कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। अरे पहले हम लोग का किबला कौन था, कुछ इल्मी मालूमात भी होनी चाहिए। अभी बैतुल मुकद्दस के लिए गज़ा और हमास में कितनी जंग छिड़ी हुई है। सबसे पहले हमारा किबला कौन था, बैतुल मुकद्दस था। बाद में जब यहूदियों ने ताना मारा है तो मेरे नबी ने नमाज की हालत में अपने सर को आसमान की तरफ किया। कुरान में रब ने फरमाया कि महबूब आपका सर उठाना, मैं जानता हूं अन करीब आपका वही किबला होगा जिसमें आपकी मर्जी होगी। सुभान। नमाज की हालत ही में रब का हुक्म हो गया, महबूब आदम का किबला बना तो मेरी मर्जी से बना, इब्राहिम का किबला बना तो मेरी मर्जी से बना, मूसा का किबला बना तो मेरी मर्जी से बना, नूह का किबला बना मेरी मर्जी से बना, यूसुफ का किबला बना मेरी मर्जी से बना, और हजरत यहया का किबला बना तो मेरी मर्जी से बना, ईसा का किबला बना तो मेरी मर्जी से बना। मेरे महबूब तू जिधर मुंह कर ले वो तुम्हारा किबला बन जाएगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने काबा शरीफ की तरफ अपना मुंह फेर लिया। सुभान अल्लाह। लोग कहते नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। अरे नबी ने चाहा तभी तो किबला बदला। अगर तुम ये कहते नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, अभी तुम बैतुल मुकद्दस की तरह नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं हो। और कुरान में रब ने फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज वक्तों पर, मुकर्रर वक्तों पे फर्ज कर दिया गया है। जोहर का वक्त जो है वही असर का वक्त है, असर के वक्त में पढ़ना है। कोई चाहे कि फजर के वक्त में हम या जोहर के वक्त में कोई चाहे कि हम असर का पढ़ेंगे, नहीं होगा। इशा के वक्त में कोई मगरिब का चाहे पढ़े, नहीं होगा। मगर हज के मौके से कह दीजिए पहले सुभान अल्लाह। देवबंदी इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता है। देवबंदी भी वहां जाता है तो जोहर असर एक साथ पढ़ता है। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने पढ़ा, मगरिब इशा मेरे नबी ने एक साथ पढ़ा। एक साथ पढ़ने की वजह से जो है अल्लाह को इतना महबूब हो गया कि जब तक जोहर असर एक साथ, मगरिब इशा एक साथ न पढ़ा जाएगा उसका हज ही नहीं कबूल होगा। कुरान में तो ये आया नमाज वक्तों पर, मुकर्ररा वक्तों पे फर्ज कर दिया गया है वहां, मगर मेरे नबी ने जैसे अदा किया उसको अल्लाह ने शरीयत बना दिया। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूँ, वक्त की किल्लत दामनगीर है, बस इतना कहूंगा कि आशिकी आशिकाना मुझे चाहिए, मुस्तफा का दीवाना, सऊदी का डॉलर नजदीक तुझे चाहिए, हम गुलामों को अहमद रजा चाहिए। तो बात चली थी कि दामने गौस हम न छोड़ेंगे, यहीं पे छोड़ा था ना। और गौस के चाहने वाले गौस के खूब नारा लगाते हैं हमारे मुमताज भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि उसके साथ साथ जो है कभी जो है मेरे ख्वाजा का भी नाम ले लिया करें। सुभान अल्लाह। तो दामने गौस हम न छोड़ेंगे, अपने ख्वाजा से मुना, और अहले बातिल से क्या गरज, हम उन लोगों की बातें अलग रखी है ना। अहले बातिल से क्या गरज हमको, अरे रिश्ता अहमद रजा से जोड़ेंगे। दुनिया में तो सब लोग आए मगर आमना के लाल की शान आन बान के साथ शरीफ लाते हैं। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि उतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से जनाबे रहमतल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। बसत अंदाज यकताई बगैत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना के गोद में आई। निकल जाए महफिल से जो बेअदब है, उठे